स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 3 फेब 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे टेलीग्राम मैसेज से बेनिफिट हुआ होगा। मैंने अराउंड 9:32 AM मैसेज डाल दिया था कि डेटा इनफैक्ट नेगेटिव साइड पे जा रहा है, तो लॉन्ग का कोई ट्रेड का प्लान बिल्कुल भी नहीं लग रहा अब। और वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी वहाँ पे लगाई थी, और डेटा क्योंकि नेगेटिव डेवलप हो रहा था तो ऐसे में शॉर्ट साइड का ट्रेड जो है वो प्रेफरेबल था। प्राइस एक्शन वहाँ पे मिला और डेटा लगातार नेगेटिव ही बिल्ड होता रहा थ्रू आउट द डे बीच में, बट फॉर द स्पाइक जो बड़ा एक आया था उसके अलावा थ्रू आउट द डे नेगेटिव डेटा में बिल्डअप दिखा। सो मैंने 9:32 AM पे जिन जिन लोगों ने पढ़ा था वो मैसेज और टेलीग्राम चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि फ्यूचर में भी मैं वहाँ पे और मैसेज डालने के लिए मोटिवेटेड रहूँ। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि क्या जा रहा है मार्केट। और नेट पोजीशन से ही सीधा शुरुआत करेंगे क्योंकि आज एक्सपायरी के चलते काफ़ी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई हैं ऑलरेडी। तो नेट पोजीशन में आज रिटेलर्स ने देखिए 25,000 इंडेक्स फ्यूचर और लॉन्ग बाय कर लिए, 85,000 लॉन्ग हो गए ऑलमोस्ट। बहुत बड़ा नंबर है इनके रीसेंट पास का। DIs अभी भी 41,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके बैठे हैं। FIs आज फिर 12,000 कॉन्ट्रैक्ट और बेच गए हैं, तो उनके अब अराउंड 47,000 शॉर्ट आ गए हैं। प्रोज भी आज सेलिंग करके गए हैं, जिसके चलते ऑलमोस्ट न्यूट्रल लेवल पे आगे 4,000 लॉन्ग रह गए अब सिर्फ इनके। 2 दिन पहले तक इनके 31,000 लॉन्ग थे। अब इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। इंडेक्स कॉल के डेटा में रिटेलर्स की कॉल काफ़ी कम हो गई है। 70,000 कॉल्स आज एक्सपायर हो गई इनकी, या यूँ कह लीजिए कि जिनका इन्होंने रोल ओवर ऑप्ट नहीं किया। 34,000 लॉन्ग इनके अभी भी बचे हैं, और FIs की भी 8,000 कॉल्स कम हुई हैं। 52,000 लॉन्ग उनके बचे हैं। प्रोज की जो बाइंग दिख रही है मोस्टली एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इन्होंने सेल किए हुए थे 1,66,000, उसमें से 78,000 की एक्सपायरी होगी, तो अब 87,000 इनकी नेट शॉर्ट रह गई है पोजीशन। इंडेक्स पुट का डेटा देखते तो हमारे बब्बर शेयरों को आज से बढ़िया कोई दिन नहीं मिला था और फर्दर पुट बेचने के लिए। सो दे सोल्ड दीज मैनी पुट्स। तो काफ़ी पुट बेच के गए हैं, और ऐसा नहीं है कि आखिरी 1 मिनट में बेची होगी, थ्रू आउट द डे बेची होगी। सो ये पुट्स कहीं ना कहीं ऑलरेडी अच्छे खासे लॉस में होंगी, क्योंकि ये नेकेड पुट सेलिंग है। और जितनी बड़ी क्वांटिटी है ये राइट फ्रॉम फर्स्ट मिनट अगर ना सेल करी हो तो इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं बेची जा सकती। और ये सारी की सारी कैरी फॉरवर्ड हुई हैं अगले वीक के लिए, ये क्योंकि नेट पोजीशन है जो कि अभी वो होल्ड कर रहे हैं। सो FII का देखें तो 27,000 पुट और बाय करके गए, यानी 1,87,000 पुट इनके पास थी। इसमें से कुछ आज एक्सपायर भी हुई होंगी, उसके बावजूद इन्होंने 27,000 पुट और बाय की है, विच इज़ वेरी डेंजरस एक्चुअली, क्योंकि अब इनके पास एक बड़ी पोजीशन खड़ी हुई है ऑलरेडी। आज इन जिसे कहते हैं शेयर के मुंह खून लग गया है। और प्रोज भी देखिए पूरी तरीके से पुट राइटिंग से बाहर आ चुके हैं, इनफैक्ट पुट बायर बन चुके हैं ये। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो वहाँ पे भी शॉर्ट करके गए हैं, क्रिएट अब 71,000 रह गए हैं FIs के। रिटेलर ने एज यूजुअल बुलिश पोजीशन बनाई है स्टॉक कॉल लॉन्ग और स्टॉक पुट शॉर्ट की, और स्मार्ट मनी ने किया है ठीक इसका उल्टा। तो चलिए चलते हैं NSE की साइट पर, और कैश मार्केट का डेटा देखते हो आप देख के हैरान होंगे कि आज FIs और DIs दोनों की ही सेलिंग आई है। तो आज ये चीज़ भी समझ में आ रही है कि क्या मिसिंग था। आज रोज DIs कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहे थे मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, आज DIs ने साफ मना कर दिया कि ना अब और नहीं। तो आज उन्होंने भी इनफैक्ट सेलिंग कर दी ऑलमोस्ट 370 करोड़ की। तो जब दोनों ही इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे हैं तो बाजार को फिर बचाएगा कौन, क्योंकि पूरी की पूरी बाइंग जो है वो कहीं ना कहीं या तो रिटेलर्स या कुछ क्वांटिटी हो सकता है प्रोज करके गए हो, ये भी हो सकता है प्रोज सेल करके गए हो, बट रिटेलर तो बाय करके गए ही गए। सो अब चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। मेनली बेसिकली लास्ट में जो हाफ एन आवर का क्लोज आया है वो एवरेज की वजह से प्रीमियम दिख रहा है, अदरवाइज ये एक बार डिस्काउंट में भी आ गया था निफ्टी का जो फ्यूचर है। तो बैंक निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। खासतौर से लास्ट हाफ एन आवर में बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई आज, और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ हुई इनफैक्ट। तो यहाँ पे भी दोनों जगह पे क्लियरली हमें शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दे रहा है। यहाँ तो सरप्राइजिंगली ऐसा लग रहा है कि डिस्काउंट आ गया ऑलरेडी। वही अगेन द सेम थिंग,
बिकॉज ऑफ द एवरेज स्टफ। तो चलिए चलते हैं हम ऑप्शन चेन की तरफ। तो कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिख रही हैं, बट अगेन जो राइटिंग हुई है 17,600, तो ये हमारा अब कल के लिए पहला रेजिस्टेंस और 17,700 दूसरा रेजिस्टेंस, और मेक और ब्रेक लेवल बनेगा 17,600 का ही। अगेन 15 मिनट्स सस्टेन करेगा इसके ऊपर तो ये बन जाएगा इसका सपोर्ट, और अगर सस्टेन करेगा नीचे तो यही लेवल बन जाएगा रेजिस्टेंस। सो और जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो अब 17,500 पे है, क्योंकि ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी इस समय शायद हाईएस्ट वहीं पे है। जी हाँ, बाकी तो 17,000 का काफ़ी दूर है अभी, बट यहाँ पे काफ़ी वो है। हालांकि इन द मनी पुट्स कुछ दिख रही हैं, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है इसके अंदर, थैंकफुली अभी एटलीस्ट। चलिए अब हम देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन भी, ताकि हमें कहीं कुछ छुपी हुई गेम तो नहीं बन रही, वो भी दिख जाए। नेक्स्ट वीक में कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा हमें। 24 फेब यानी जो मंथली एक्सपायरी है वो भी चेक कर लेते हैं। इसमें भी कुछ थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स ही दिख रही हैं। चलिए बैंक निफ्टी पर चलते हैं अब हम। सो बैंक निफ्टी का डेटा हम देखेंगे पहले तो 10 फेब का, जो कि है अगले हफ्ते की एक्सपायरी। सो यहाँ पे जो वो मेक और ब्रेक लेवल है वो बनेगा 39,000 का। ये ध्यान रखना है आपने कि 39,000 पे 15 मिनट्स पहले इसके ऊपर सस्टेन करता है या नीचे, अकॉर्डिंगली जो है वो गेम खेली जाएगी। यहाँ पे थोड़ी इन द मनी पुट्स ज़्यादा दिख रही है मुझे, तो इसका मतलब वो अब थोड़ा सा जो आज कहीं कसर छूटी है कल पूरी करने की कोशिश ना करें, ये चेक करना पड़ेगा हमें। आगे की एक्सपायरी भी देख लेते हैं हम लोग। जनरली बैंक निफ्टी में मैं जैसे बोलता हूँ कि आगे की एक्सपायरीज में कुछ खास डेटा कभी हमें मिलता नहीं है, निफ्टी के अंदर ज़्यादा दिखाई देता है आगे की एक्सपायरी में। बैंक निफ्टी की जो करंट एक्सपायरी होती है, यानी जो फोर्थ कमिंग एक्सपायरी होती है जो आने वाली है, उसके अंदर ही मोस्ट ऑफ द डेटा होता है। 39,500 की कुछ यहाँ पे पुट बाय करके गए हैं इन द मनी पुट्स मंथली में, और इतना ज़्यादा कहीं कुछ खास डेटा नहीं है। तो चलिए चलते हैं हम वापस अपनी शीट पर और पढ़ते हैं फटाफट से डिस्क्लेमर, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे हम अपने कंक्लूजन को। तो ये हमारे रूल्स और डिस्क्लेमर हैं दोस्तों, तो ये आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर। और सिर्फ 2 दिन रह गए हैं वेबिनार में, तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, सोच रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा, अर्निंग इज हिडन इन लर्निंग। एक ही ट्रेड के अंदर आपके पूरी वेबिनार फीस रिकवर हो सकती है, और ये जो लर्निंग है वो पूरी लाइफ टाइम की लर्निंग है। इट ऑल्सो कम्स विद 2 months ऑफ फ्री लाइव एनालिसिस डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम मी टू यू। सो ईमेल है मेरा amit.hamijawan@gmail.com। टेलीग्राम जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा, और t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए दोस्तों, और टाइम टू कंक्लूजन से पहले आप देखिए कि यहाँ पे ओवरऑल नेट सेल में बैठे हुए थे, लेकिन आज इनको मौका मिला तो इन्होंने फिर से फर्दर सेलिंग करी, और कहीं ना कहीं जो इनकी फंसी हुई पोजीशन थी, इन्होंने 2 बार मौका लिया उसको निकालने का। जो बीच में मूव दिया मिडल पॉइंट ऑफ द डे में, वहाँ पे भी इन्होंने अपनी पोजीशंस कहीं ना कहीं लगता है स्क्वायर ऑफ करी हैं, और स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा रेंज बाउंड ही थे ये विद स्लाइट बियरिश बायस। तो वहाँ पे भी ऐसे लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन किया है इन्होंने, और पूरी तरीके से गाड़ी नीचे की तरफ लेकर के चले गए। तो यहाँ पे पोजीशन इन्होंने अभी बियरिश बनाई है। हालांकि सरप्राइजिंग एलिमेंट एक ये है कि अभी भी इन्होंने कॉल्स अच्छी क्वांटिटी में होल्ड करी है। अगर बहुत ज़्यादा बियरिश होते तो ये नंबर घटना चाहिए था। हालांकि यहाँ पे तो इन्होंने काफ़ी अच्छी बियरिश पोजीशन यहाँ पे भी बना ली है, इधर भी बना ली है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट तो ये तो इन्होंने कंफर्म कर दिया एफआईज ने कि भाई ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो नीचे की तरफ का। इवन इफ गैप अप हो जाए तो ये शायद वहाँ पे उन कॉल्स को बुक करने के दोबारा नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो दैट कुड बी पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी। प्रोज का डेटा देखें तो न्यूट्रल हो चुके हैं। कॉल राइटिंग इन्होंने भी थोड़ी कम करी है, बहुत रोल ओवर नहीं है। पुट का डेटा जो है इनका भी आज पॉजिटिव में आ गया, यानी सपोर्ट अब इनकी तरफ से नेट नेट बेसिस पे बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि कुछ इन्होंने लॉन्ग्स ऐड किए हैं ज़रूर, तो कहीं ना कहीं प्रोज ने इतनी अच्छी बाइंग करी है, तो ये देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर पॉसिबल हो सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों डेटा इज़ नेगेटिव, लेकिन
ध्यान देने वाली बात यह है कि एक एक एलिमेंट अभी भी इनका जो छूटा है वो है, अभी ठीक ठाक कॉल ये होल्ड कर रहे हैं। कुछ हो सकता है इनमें से इनकी हेजिंग के लिए रखी हो, पॉसिबल है, बट फिर भी ओवरऑल मुझे दोस्तों यही लगता है कि अगर नीचे का प्राइस एक्शन मिला तो ज़्यादा बेटर ट्रेड मिलेगा। हालांकि हमारे को कंफर्मेशन जरूर चाहिए होगी कि वर्ल्ड मार्केट किस डायरेक्शन में खड़ा हुआ है सुबह। अगर वर्ल्ड मार्केट में हमें दिखा डाउ जोन्स के फ्यूचर्स, नास्डा के फ्यूचर्स पॉजिटिव हैं, तो मार्केट हो सकता है थोड़ा साइडवेज चला जाए, खुलते साथ ही एक क्लियर कट डायरेक्शन हो सकता है ना पकड़े, क्योंकि ऑलरेडी आज एक बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई टिल दी एंड। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक बार जिस भी जगह खुले, चाहे ऊपर खुले चाहे नीचे खुले चाहे फ्लैट खुले मार्केट, एक बार मुझे लगता है कि थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है। तो मैं, मेरे लिए स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मैं एटलीस्ट कल थोड़ा वेट करने वाला हूँ, पहले 15-20 मिनट आधा घंटा, ताकि मुझे एक क्लियर ट्रेंड फॉर्म होता हुआ दिखाई दे। अगर उसके बाद भी बाजार नीचे जाता हुआ मुझे दिखता है और मुझे प्राइस एक्शन वहाँ पे दिखता है कि नीचे जा रहा है, तो ही मैं शॉर्ट का ट्रेड लूँगा। मैं खुलते साथ ही शॉर्ट का ट्रेड प्रेफर नहीं करूँगा कल, क्योंकि जिस तरह की सेलिंग लास्ट में हुई है उसके बाद, और अभी थोड़ी सी ना रिटेलर्स की पोजीशन भी इतनी ज़्यादा मुझे वॉल्यूम में नहीं दिख रही है, बड़े कम से थिन वॉल्यूम रह गए। देखिए कॉल्स इनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है अभी फ़िलहाल, हालांकि इंडेक्स फ्यूचर बहुत ज़्यादा है, बट कॉल की क्वांटिटी कुछ नहीं है। एट द सेम टाइम पुट इन्होंने बहुत बेच रखी है। सो आई वुड प्रेफर स्टिल कि मैं पहले 15 मिनट देखूं मुझे प्राइस एक्शन किस डायरेक्शन का मिल रहा है, अकॉर्डिंगली आई विल डिसाइड। तो मेरी स्ट्रेटेजी तो प्रेफर्ड यही रहेगी कि मुझे शॉर्ट साइड का ट्रेड मिले तो मैं अच्छी क्वांटिटी में सेल करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मुझे आफ्टर 15-20 मिनट्स मुझे डायरेक्शन मिलती है, ऊपर की तरफ निकल रहा है बाजार, मेनली बिकॉज कि वर्ल्ड मार्केट ऊपर है विद दैट केवियट, तो फिर मैं लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए भी रेडी रहूँगा। सो लेकिन मुझे लग रहा है कि कल हो सकता है थोड़ा सा मार्केट चॉपी रहे काफ़ी ज़्यादा। सो इसलिए बड़े लिमिटेड ट्रेड पे मैं फोकस कल करने की कोशिश करूंगा। कल ज़्यादा ट्रेड का मेरा प्लान नहीं है सीइंग दिस डेटा, क्योंकि चॉपीनेस जहाँ पे आती है तो वहाँ पे थोड़ा सा जो प्रॉफिटेबिलिटी का चांस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। सो इसलिए मेरी जो है वो ट्रेड जो है वो काफ़ी कम रहेगा कल, और मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच पॉलिसी ज़्यादा अपनाने की कोशिश करूँगा। आई वॉन्ट टू प्ले सेफ टुमारो, दैट दैट विल बी मेन स्ट्रेटजी फॉर मी, अनलेस कि मुझे बहुत ही क्लियर प्राइस एक्शन बिल्कुल एक तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो फिर उस जगह पे हम लोग जंप करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ जिन लोगों ने आज कमेंट देखा टेलीग्राम पे, कम से कम 50 लोगों का कमेंट आना चाहिए आज। अगर आप लोगों ने वो देखा था कमेंट, तो आपका यहाँ पे भी फिर कमेंट आना चाहिए, ताकि मैं फ्यूचर में और मोटिवेट होता रहूँ और वहाँ पे व्यूज़ शेयर करने के लिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।